अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान ब्लॉग्स। तो आज है जी मंडे और अम्मी के घर से एक ही दिन में आ गए थे। मतलब इतना छोटा सा स्टे था कि सैटरडे दोपहर में गए थे और संडे दोपहर में वापस आ गए थे अम्मी के घर से। तो आज का जो फुल डे रूटीन है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और उसके साथ जी मैंने आटा गूंद दिया। देखें, बेसन की रोटी का आटा गूंद दिया है। हस्बैंड को आज जल्दी से जाना है तो मैंने कहा फटाफट से मैं बेसनी रोटी बना लूँगी। और रात में मैं बनाऊंगी जी मज़ेदार से बिरयानी, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर चाय भी बनाने रख दी है। अब फटाफट से ब्रेड वगैरह सेक लेते हैं क्योंकि बेसनी रोटी खानी है दोपहर में, तो ज़्यादा कुछ हैवी ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी मैं। सिंपल सा ब्रेड विद बटर एंड जो रस्क होते हैं वो हम नाश्ते में ले लेंगे। बस जी मैंने सोचा सर्दियाँ तो वैसे भी जा रही हैं और ये जो पराठे वराठे होते हैं ना, ये सर्दियों में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो मैंने कहा जाते जाती सर्दियों में ना एक बार ठंड के और मज़े ले लो ज़रा से, क्योंकि ठंड तो बिल्कुल ही नहीं पड़ी यार। हर किसी के मुंह पे यही है कि कहीं पर भी ठंड नहीं पड़ी है। तो बस मैंने कहा जितनी भी थोड़ी बहुत ठंड पड़ी है उसमें मज़े ले लो और पराठे बना लो। और फटाफट से मैंने यहाँ पर ना आज बेसनी रोटी बना ली थी और फिर मुझे रात को ना बिरयानी बनानी थी। तो इसलिए भी फिर हस्बैंड ने बोला कुछ ऐसा बना लो फटाफट से जो मैं खा के चला जाऊं, क्योंकि उनको जाना था बहुत ज़रूरी काम से। तो मैंने कहा इससे बेहतर कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि अगर मैंने आलू के पराठे डिसाइड करे ना तो उसमें भी बहुत टाइम लगने वाला है। तो यहाँ देखिए मैंने हरी चटनी, लाल चटनी, लहसन, अदरक का पेस्ट दोबारा से पीस के रख लिया था, क्योंकि वो लेकर आ गए थे फराज लहसन दोबारा। तो मैंने कहा इससे पहले खराब हो मैं पीस के ही रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे गर्मा गर्म से बेसनी रोटियाँ सारी तैयार हो गई और फिर इसके बाद हम लोगों ने खाया खाना। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किचन मैंने साफ़ कर लिया है और अब टाइम हो रहा है 2:30। तो अब पढ़ते हैं नमाज और बिस्तर समेटते हैं। अच्छा जी, तो पराठे वगैरह बना के मैंने रख दिए थे हॉट पॉट में, वो गर्म ही रहेंगे। फराज चले गए थे नमाज़ पढ़ने और फिर मुझे भी नमाज़ पढ़नी थी। तो मैंने कहा फटाफट से ना मैं बिस्तर समेट के रख देती हूँ। अच्छा, ये बिस्तर ना मैं सुबह ही सुबह समेट देती हूँ। कभी कभी ऐसी रूटीन भी आप लोग मेरी एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ये कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है। तो आज मैं इसलिए लेट हो गई थी क्योंकि बच्चों को फ्रेश करा और फिर उसके साथ साथ ना मैंने ब्रेकफास्ट बनाने के साथ साथ मैंने लंच की भी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तो इस वजह से मैं ना लेट हो गई बिस्तर समेटने में, अदरवाइज़ मैं सुबह ही समेट के रख देती हूँ। फिर उसके साथ साथ जी मैंने फराज के कपड़े भी निकाल के रख दिए थे, क्योंकि वो धोबी को देने थे। इनके जो विंटर्स के कपड़े थे वो मैंने ड्राई क्लीन करा के फिर उनको वापस से पैक करके रखना है। तो अपने भी 2 दुपट्टे निकाल लिए थे, क्योंकि वाइट दुपट्टे हैं वो बहुत काम आते हैं रमज़ान में। कुछ ऐसे सूट्स हैं जो मेरे वाइट दुपट्टे के साथ जाएंगे, तो मैंने कहा इनको भी ड्राई क्लीन करा के रख लेती हूँ। अदरवाइज़ हमारा जो धोबी है ना वो आज लेके जाएगा तो फिर 15 दिन में हमारे कपड़े लेकर आता है वो। तो बस मैंने इसलिए अभी अभी दे दिया। मैंने कहा रमज़ान में अभी 1 महीना है तो आराम से वो लेकर आ जाएगा ना, तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। तो बस बच्चों के तो आजकल के इतने नखरे हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब मैंने बेसनी रोटी बनाई है ना, तो उनको बेसनी रोटी नहीं खानी थी, उनको खाने थे आलू के पराठे। तो मैंने कहा बेटे आलू के पराठे में इतने कम टाइम में, इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में नहीं बना सकती थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर मैंने मीठी दही बनाई और फिर मीठी दही से मैंने बच्चों को पराठे खिलाए। उफ़ अल्लाह, इतने नखरे, बस इनके क्या बताएं। हमारी अम्मी तो हमें जो खिला दिया करती थी हम चुपचाप से खा लिया करते थे। अच्छा, खाने वगैरह से फ्री होकर ना फराज तो चले गए थे अपने काम से और फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट लिया, थोड़ा अपना एडिटिंग वगैरह करी। जो भी व्लॉग मैं बनाती हूँ तो उसकी एडिटिंग करी, जो अपलोड करना होता है वो अपलोड करती हूँ। फिर उतनी देर में इतना टाइम हो जाता है कि असर की अजान हो जाती है। फिर असर की अजान से लेके मगरिब तक जब मैं नमाज और कुरान की तिलावत करती हूँ, सो दैट ये है कि वो मेरा टाइम जो होता है ना वो सिर्फ इसी काम में जाता है कि मुझे नमाज पढ़नी है और कुरान की तिलावत करनी है। तो यहाँ पर अब टाइम हो गया था जी 6:15 और मैं आ गई थी किचन में। अब मुझे करना था जी बिरयानी की तैयारी। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ जी चिकन को मैरिनेट। तो ये मेरे पास है जी 1/2 kg से थोड़ा सा कम चिकन, ठीक है। अब मैं इसमें सबसे पहले डाल दूँगी जी लहसुन अदरक का पेस्ट। और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है कि आपको खाने में और बनाने में दोनों में ही मज़े आने वाले हैं। तो मैंने बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर करी है, बट ये वाली बिरयानी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर करी है, तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अच्छा, मैं बता देती हूँ मैं कौन सी बिरयानी बना रही हूँ, चिकन टिक्का बिरयानी, ठीक है। मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लेना, ठीक है। कम या ज़्यादा जैसे भी कर सकते हो आप। आपको तीखा पसंद है तो तीखा डालना। फिर उसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ जी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और हम इसमें डालेंगे जी थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, ठीक है।
तो ये जितने भी स्पाइसेस मैंने बताए ना आपको, तो आप सारे स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के बराबर दही इसमें, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मैरिनेट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे चिकन को मैरिनेट कर लिया अच्छे तरीके से, और मैं इसे 2 घंटे के लिए रख दूंगी। अच्छा जी, तो चिकन तो मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। तो ये मेरे पास है सेला राइस, ठीक है। कुछ लोग बासमती राइस में भी बनाना पसंद करते हैं बिरयानी, तो वो बासमती राइस में भी बना सकते हैं, ठीक है। बट मैं बनाऊं या फिर मेरी अम्मी के घर पे बने, तो वो हम लोग ज़्यादातर ना सेला राइस में ही बनाना पसंद करते हैं। तो बस ये जो चावल है ना, मैं इनको भिगा के अभी रख दूंगी। जितनी देर में चिकन हमारा मैरिनेट होगा उतनी देर पहले ही मैं चावलों को भी भिगा के रख देती हूँ। तो तकरीबन कोई 2 घंटे ये चावल भीगे रहेंगे, फिर हम इसके बाद इसको कुकिंग करेंगे। तो ये अब 8:15 हो गए हैं, और फ्रिज में से मैं निकाल लेती हूँ चिकन, ठीक है। और ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया है चिकन पे। तो अब हम इसे शैलो फ्राई करते हैं। साइड पे दूध बॉईल करने रख दिया है, दूसरे साइड पे कस्टर्ड के लिए दूध बॉईल करने रख दिया है, और तीसरे साइड पे मैं कर लूँगी जी इसको शैलो फ्राई, ठीक है। तो ऑयल डाल दिया, देख सकते हैं आप। ऑयल मैंने बस इतना ही डाला है, आपने भी बस इतना ही ऑयल में इसको फ्राई करना है। तो मैं ये सारे पीसेस इसमें रख दूँगी, और इसको हल्का सा हम कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, मैंने सारा चिकन इसमें डाल दिया, ठीक है। इसको फ्राई कर लेंगे, और फिर जब इसका कलर चेंज होगा ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मीनवाइल मैं कस्टर्ड रेडी करूँ। तो जी देखिए गाइज, यहाँ पर जो चिकन है ना, वो हो गया है हमारा रेडी, ठीक है। अच्छे से दोनों साइड पे कलर आ गया है, और कस्टर्ड भी मैंने बनाकर ना यहाँ पर ठंडा करने के लिए रख दिया है। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर मैं इसे सेट करूँगी। अब कर लेते हैं जी चिकन की ग्रेवी की तैयारी। सो जिसके लिए मैंने निकाला है ये सारा सामान। सो इसमें है अनियन, लहसुन अदरक का पेस्ट, और जायफल, जवित्री एंड वो स्टार जो होता है वो है, और ज़ीरा है, ग्रीन इलायची, लौंग, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, और ये जूलियन कट अदरक, ठीक है। तो ये सारा सामान जाएगा जी बिरयानी की ग्रेवी में। तो ये हम एक एक करके डालते हैं। यहाँ पर ना सबसे पहले हम अनियंस डाल देंगे, ठीक है, और इसको हम कलर दे देंगे अनियंस को, ठीक है। आपने डार्क कलर नहीं देना, अदरवाइज बिरयानी का कलर डार्क आएगा, और जो आपकी ग्रेवी है ना उसका कलर भी बहुत डार्क आएगा। तो हमें बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अच्छा, बाकी का जितना भी मसाला है ना वो हम सब इसमें डाल देंगे। और मुझे बार बार वॉइस ओवर इसलिए करने पड़ रहा है बीच बीच में, क्योंकि एक तो नीचे से जो मशीन चल रही है ना, वो नीचे की मशीन की इतनी तेज आवाज आती है। वो वेल्डिंग की मशीन चलाते हैं, और उसके साथ साथ वो कुछ टर्नर लेथ का भी काम करते हैं। तो ऊपर इतनी तेज आवाज आती है ना कि वो बहुत गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आ रही है मेरे व्लॉग में। जब मैं खुद एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि हाँ वाकई में बहुत तेज आवाज आ रही है। और अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो भी मैं बेडरूम में बैठ के कर रही हूँ, क्योंकि अभी भी बाहर मशीन की बहुत तेज आवाज है। एक तो ना पुरानी दिल्ली का मसला यही है, रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल खोल के बैठे हैं। मतलब ऊपर सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, सारे सब लोगों के रहने की जगह है, और नीचे उन्होंने जी अपना कारखाना बना रखा है, शॉप खोल रखी है। शॉप नहीं, एक्चुअली नीचे की जो जगह थी वो किराए पे ले रखी है। तो वहां पे उन्होंने अपने मशीनों का सेटअप लगा रखा है, और नीचे ऊपर से जिम खुला हुआ है। तो इतना ज्यादा आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे वॉइस ओवर करने में भी, और आजकल तो व्लॉग बनाने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इधर से स्कूल की आवाजें आती है, उधर से जिम की आवाजें आती है, और इधर से उनकी मशीनें लगातार चलती रहती है। मतलब सुबह 11 बजे जो स्टार्ट करते हैं ना, ये अभी तक, अभी क्या टाइम हो रहा है, मैं 11 बजे बैठ के रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब तक भी इनकी मशीनों की पूरी आवाज आ रही है। और ऐसा सिर्फ मुमकिन हो सकता है जी पुरानी दिल्ली में, और कहीं मुमकिन नहीं है ये कि ऊपर रिहाइश हुई हुई है लोगों की और नीचे कारखाने खुले हुए हैं। मतलब हद है मतलब। तो बस यहाँ पर अच्छा मैंने वो सारा मसाला डाल लिया था, उसको भून लिया था, फिर दही डाल लिया था मैंने इसमें, और फिर इसमें मैंने चिकन डाल के इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था, 10 मिनट के लिए, जब तक ये हमारा ग्रेवी में कुक होगा ना। तो मीनवाइल मैं यहाँ पर चावल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने चावल डाल दिए, उसमें पानी अपने हिसाब से आप डाल लेना, स्ट्रेन होगा पानी, तो पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना है। तो बस उसमें मैंने ग्रीन इलायची डाल दी है, लौंग डाल दी है, सॉल्ट डाल दिया है, और ऑयल मैं अभी नहीं डालूंगी चावलों में, ऑयल में डालूंगी सबसे लास्ट में जब मैं इसकी लेयरिंग करूंगी। तो बस ये सारी चीजें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैं इसे कवर कर दूंगी। और चावल जब तक सॉफ्ट हो जाएंगे ना, 80% तक हमें चावलों को कुक कर लेना है, फिर उसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे। अच्छा, ये जो केक कस्टर्ड मैंने बनाया है ना, इसकी फुल रेसिपी आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत मज़े का बना था।
अच्छा, अब मैंने यहाँ पर जो बिरयानी है उसकी लेयरिंग कर रही हूँ। तो लेयरिंग जो है ना वो सारी बिरयानियों की ऑलमोस्ट सेम होती है, बस कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा में डलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं डालूंगी ना, सिर्फ टमाटर डालूंगी, इसके साथ में इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि सिंधी बिरयानी जब हम बनाते हैं ना तो उसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची सब कुछ डालते हैं। बट ये जो टिक्का बिरयानी होती है ना, ये ऑलरेडी बहुत स्पाइसी होती है। अच्छा, आप चाहें तो आप हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं, बट मुझे ज़रूरत नहीं लगी थी क्योंकि ऑलरेडी बहुत तीखी बिरयानी होती है। तो ये जो ऑयल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये है जी चिकन की ग्रेवी का ऑयल, ठीक है। पकाते टाइम, भूनते टाइम जो ऑयल सेपरेट हो जाता है ना, वो मैंने निकाल लिया था और उसमें मैंने ऊपर से डाल दिया, ठीक है। और फिर इसमें मैंने फूड कलर डाल दिया। कुछ लोग ग्रीन फूड कलर डालना भी पसंद करते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता बिरयानी में ग्रीन कलर, तो इसलिए मैं सिर्फ रेड फूड कलर डालती हूँ, ठीक है। वॉइस ओवर में भी बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे आवाज़ आ रही है नीचे से और बार बार मुझे वो स्किप कर करके फिर दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एनीवेज, तो यहाँ पर मैंने दम के लिए रख दिया था। 1 मिनट में फुल गैस पे देती हूँ, फिर 10 से 15 मिनट जो है ना वो मैं स्लो फ्लेम पर इसको दम दे देती हूँ। तो यहाँ पर जी हमारी बिरयानी बनकर हो गई रेडी और नीचे उनका फिर से काम स्टार्ट हो गया। तो फटाफट से मैं अपना वॉइस ओवर कंप्लीट करती हूँ और मैं अपनी बिरयानी को ना इसमें सर्व करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने मज़ेदार सी गर्मा गर्म बिरयानी हमारी चिकन टिक्का बिरयानी बनके हो गई है रेडी। मस्ट ट्राई रेसिपी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और जी इस बिरयानी के साथ मैंने बूंदी का रायता बना लिया था और दोनों तरह की चटनियाँ थी और हम सब ने खाना बहुत इंजॉय करा था माशाल्लाह। तो मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।